योशमी, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। कि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो, स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट, महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो, इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रविद्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये परा विद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये परा विद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जपने। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का अनुभव। पूज्यपाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, हे कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी, ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। चारु चिंतामणि, जो भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस
देह नाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे, ये क्या फल मिल रहा है? तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी उत्तम आकांक्षा भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना, जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य? अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, 1 सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी। तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा, धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना।